हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसे आप जीपैट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो अपने थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में, ऐसे ही आपको गेट का भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए अपने थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में। तो गेट का एप्लीकेशन फॉर्म निकले हुए ऑलमोस्ट 19 डेज हो चुके हैं और सिर्फ 10 डेज रह चुके हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट को। ऑल्दो इसके बाद आपको 15 डेज का और टाइम दिया जाएगा जिसमें आप गेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उस पीरियड में इसकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे एम फॉर्म के स्टूडेंट और बी फॉर्म के स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि गेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से उनको क्या बेनिफिट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गेट का बेनिफिट बताने वाला हूँ और इसे आप कहाँ फिल कर सकते हैं। बात करते हैं इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एक फार्मा का स्टूडेंट गेट किस किस सब्जेक्ट में दे सकता है। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो आप गेट केमिस्ट्री में देख सकते हैं, गेट बायोटेक्नोलॉजी में भी देख सकते हैं एंड गेट लाइफ साइंसेज में भी दे सकते हैं। तो ये 3 फील्ड है जिसमें एक फार्मा का स्टूडेंट गेट का एग्जाम दे सकता है। लेकिन मैंने अभी तक जितने भी फार्मा के स्टूडेंट देखे हैं वो गेट लाइफ साइंस को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो गेट लाइफ साइंसेज में केमिस्ट्री जो होता है वो कंपलसरी होता है और इसके अलावा आपको 4 सब्जेक्ट की ऑप्शन दी जाती है। मतलब एग्जाम के टाइम आपको 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। तो ये 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड फूड केमिस्ट्री या फूड टेक्नोलॉजी। तो इनमें से आप देख सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं, तो ड्यूरिंग एग्जाम आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो कंपलसरी सब्जेक्ट है इसमें केमिस्ट्री और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आउट ऑफ 4 आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये है गेट लाइफ साइंसेज। तो मोस्टली मैंने फार्मा के स्टूडेंट गेट लाइफ साइंसेज को लेते हुए देखे हैं। तो लाइफ साइंसेज को लेने से क्या बेनिफिट है? नंबर 1, अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो सब्जेक्ट अपनी फार्मा में थर्ड ईयर में पढ़ चुके हो वही सब्जेक्ट और वही टॉपिक है इसके सिलेबस में। तो इसके लिए आपको कहीं अलग से कोचिंग नहीं करनी, कुछ अलग से पढ़ना नहीं है। जो भी आप जीपैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो दैट इज सफिशिएंट गेट का एग्जाम लाइफ साइंसेज में निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट का जो है सिलेबस आप देख लीजिए। प्लस मैंने जब गेट क्वालिफाइड एम बी फॉर्म स्टूडेंट से बात की है तो उन्होंने ये भी बताया है कि अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर भी देख लेते हैं गेट के तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो ये है गेट के सिलेबस के बारे में और किस सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं, गेट केमिस्ट्री, गेट बायोटेक्नोलॉजी एंड गेट लाइफ साइंसेज में आप एग्जाम दे सकते हैं और मोस्टली मैंने फार्मा के स्टूडेंट गेट लाइफ साइंसेज में एग्जाम देते हुए देखे हैं। अब इस सब गेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है और या एग्जाम है इसको देने से क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको बता दूं, एक तरह से ये आप बैकअप एग्जाम ले सकते हैं। बैकअप एग्जाम क्यों? मान लीजिए अगर आपका जीपैट क्वालिफाई नहीं हुआ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में, फिर आपका क्या फ्यूचर है। और सेकंड थिंग, जीपैट आप क्वालिफाई करते हो सो दैट कि आप नाइपर का एग्जाम क्वालिफाई कर सके इन फ्यूचर में, आईआईटी बीएचयू का एग्जाम क्वालिफाई कर सके या आईसीटी में एडमिशन मिल जाए। लेकिन अगर आपका जीपैट क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप इनमें से किसी के लिए भी एलिजिबल है नहीं है। लेकिन अगर आप गेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो भी आप नाइपर का एग्जाम दे सकते हैं। यस, गेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो भी आप नाइपर के कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो अगर आपको नहीं यकीन है तो आप नाइपर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उठा के दे सकते हैं। तो मोस्टली मुझसे यहाँ स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या गेट क्लियर स्टूडेंट आईआईटी बीएचयू के लिए भी एलिजिबल हो सकता है। तो आईआईटी बीएचयू में जो फार्मा डिपार्टमेंट है उसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकता, वहां पर सिर्फ जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट को ही अलाउ किया जाता है। लेकिन आईआईटी बीएचयू में और भी डिपार्टमेंट है जैसे बायोमेडिकल, बायोकेमिकल, और अगर आप केमिस्ट्री से गेट क्लियर कर रहे हैं तो केमिस्ट्री लाइक केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आईआईटी बीएचयू में, इन सभी के लिए आप एलिजिबल हैं फॉर देयर एमटेक कोर्सेज। तो यस, ये बेनिफिट है गेट का एग्जाम देने का कि आप नाइपर में एडमिशन या नाइपर के कम्पिटेटिव एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वेरियस आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट कि कौन कौन सी आईआईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट में। जितनी भी आईआईटीज हैं उसमें जितने भी बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी से रिलेटेड डिपार्टमेंट है उन सभी डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हैं। और इसके अलावा आप आईसीटी भी देख सकते हैं। आईसीटी में भी जितने एमटेक के कोर्सेज हैं वहां पर भी गेट क्वालिफाइड फार्मा के स्टूडेंट एलिजिबल है। तो इतना बेनिफिट है, मतलब आपका जो स्कोप है ज्यादा ओपन हो जाता है। ठीक है, तो अब आपके लिए एक तरह का ये अनदर ऑप्शन है। अगर आपका जीपैट क्वालिफाई नहीं होता, डोंट वरी, गेट क्वालिफाई कीजिए और नाइपर, आईआईटीज, आईसीटी में एडमिशन लीजिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या वो गेट का एग्जाम क्लियर कर सकता है या नहीं, कितना इजी होता है ये एग्जाम।
तो देखिए जीपैट का एग्ज़ाम इस साल 64,000 स्टूडेंट ने दिया था, और नेक्स्ट टाइम आई बिलीव कि नियर अबाउट 70 to 80,000 जीपैट का एग्ज़ाम देंगे। और कितने क्वालिफाई करते हैं? ओनली 7,000 स्टूडेंट्स। और उस जो 7,000 स्टूडेंट हैं वो सभी के सभी एमफॉर्म में एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं। नाइपर में हो गया तो अच्छी बात है, आईसीटी में हो गया अच्छी बात है, आईआईटी में हो गया अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट को समझ नहीं आता कहाँ पर जाए, तो वो ट्राई करता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या किसी और जगह पे उसको एडमिशन मिल जाए। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना तो रिसर्च इतने अच्छे लेवल की है, ना प्लेसमेंट उतने अच्छे लेवल का है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। लेकिन गेट का अगर आप एग्जाम देंगे लाइफ साइंसेज में, तो इस बार 29,000 स्टूडेंट ने ये एग्जाम दिया था, जिसमें से 7,000 स्टूडेंट ने ये एग्जाम क्लियर किया था। तो अब आप सोचिए, आउट ऑफ 80,000 7,000 में अपना रैंक लाना इजी है, या 29,000 में 7,000 के बीच में अपना रैंक लाना इजी है? ऑफ कोर्स 29,000 में अपना ये एग्जाम क्लियर करना इजी है। और एक यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ, अगर आपका 6 to 7,000 रैंक है तो अभी आपके एडमिशन के चांसेस हैं आईआईटी में, क्योंकि ये जो गेट का एग्जाम देते हैं ये इंजीनियर स्टूडेंट होते हैं लाइफ साइंसेज में भी, और इसमें से कुछ स्टूडेंट तो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या वो देखते हैं कहीं उनको फॉरेन में पीएचडी मिल जाए, या वो ये देखते हैं कि उनकी कहीं प्राइवेट में जॉब लग जाए। तो ये आउट ऑफ 7,000 जो क्लियर कर रहे हैं उसमें से ऑलमोस्ट 2 या 3,000 स्टूडेंट ही एमटेक कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं। तो अब आप यहाँ सोचिए, अगर आपका गेट में 6,000 से 7,000 रैंक भी आ रहा है ना, तो भी आपकी एडमिशन हो जाएगी आईआईटी में। तो ये बेनिफिट है, एक तो आपको कंपटीशन बहुत कम मिलता है गेट में, एंड सेकेंड थिंग आप नाइपर, आईआईटी, आईएससीटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक। और थर्ड जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे, स्कॉलरशिप एंड प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। तो देखिए, आपको यहाँ पर अगर आप एमटेक कोर्स में एडमिशन लेते हैं आईआईटी में, तो आपको 12,400 रुपीज स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि नाइपर में मिलती है, आईआईटी बीएचयू के फार्मा डिपार्टमेंट में मिलती है, आईसीटी में मिलती है। कहीं भी जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, जीपैट की जितनी फेलोशिप मिलती है उतनी ही गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को एमटेक कोर्स में एडमिशन लेने पर इतनी ही फेलोशिप मिलती है। और प्लस और क्या बेनिफिट हुआ, आईआईटी में रिसर्च भी होती है, प्लेसमेंट के लिए कंपनीज भी आती हैं। और यहाँ पर आपको एक और चीज बताता हूँ कि जो आपका प्लेसमेंट एरिया है ना वो और ओपन हो जाता है। अगर आप फार्मा में एडमिशन लेते हो लाइक नाइपर, आईसीटी, तो आप फार्मा रिलेटेड इंडस्ट्री में ही फोकस रहते हो। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल बायोमेडिकल या बायोकेमिकल डिपार्टमेंट आईआईटी में एमटेक में एडमिशन लेते हो, तो आप फार्मा कंपनीज के साथ साथ और सारी कंपनी, डिफरेंट कंपनीज में भी प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हैं। ये कंपनीज कौन सी है? जैसे इनमें रिसर्च होती है, फ्यूल बेस्ड, हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन बेस्ड, ग्रीन एनर्जी सोर्स। तो आजकल जितनी भी सारी कंपनीज हैं या मोटर रिलेटेड कंपनीज है वो इस पे काम कर रही है। तो आप अपना फील्ड भी चेंज कर सकते हो, अपना आपका जो स्कोप है वो और ओपन हो सकता है। लाइक डीआरडीओ में भी जा सकते हो फ्यूचर में पीएचडी करने के लिए, इसरो में भी जा सकते हो पीएचडी करने के लिए। तो आपका जो स्कोप है वो थोड़ा और ओपन हो जाता है। फार्मा के साथ साथ आप डिफरेंट एरिया में भी जा सकते हैं, और स्कॉलरशिप भी आपको पूरी कंप्लीट 12,400 रुपीज मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ कौन कौन एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम को देने के लिए। अगर आप बी फार्मेसी 3rd ईयर में हैं या 4th ईयर में हैं, आप ये गेट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप फार्म डी के स्टूडेंट हैं तो भी गेट का एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आप एम फार्म के स्टूडेंट हैं तो भी आप गेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, एम फार्म के स्टूडेंट को गेट का एग्जाम क्यों देना चाहिए? अगर आप आईआईटी में पीएचडी करना चाहते हैं या किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट लाइक सीएसआईआर में पीएचडी करना चाहते हैं, तो वहां पर कई बार गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को इंटरव्यू में बैठने दिया जाता है। सीएसआईआर में थोड़े कम चांसेस होते हैं, वहां पर नेट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन आईआईटी में आप अगर गेट क्वालिफाई कर लेते हैं, फॉर्म स्टूडेंट हैं और गेट क्वालिफाई करते हैं, तो आईआईटी में भी पीएचडी में एडमिशन के लिए आप बैठ सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी 2 या 3 वीडियो बना चुका हूँ बी फॉर्म स्टूडेंट के साथ जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया है, और आईआईटी में दे आर नाउ डूइंग एमटेक कोर्सेज। तो ये था रिगार्डिंग गेट के बेनिफिट्स, जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुझसे ऑन माय चैनल। अब मैं आपको दिखाता हूँ गेट का एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ फिल कर सकते हैं और कैसे फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप गूगल में गेट 2024 डालेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, और जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इस बार जो गेट का एग्ज़ाम है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कंडक्ट कर रहा है। तो जैसे ही आप गेट पेपर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये
4 लिंक ओपन हो जाएंगे। इसमें जब आप गेट 2024 टेस्ट पेपर और सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो आप किसी भी फील्ड का सिलेबस देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लाइफ साइंस पे आप क्लिक करूँ तो लाइफ साइंस का सिलेबस ओपन हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी पर क्लिक करूँगा तो बायोटेक्नोलॉजी, और बायोमेडिकल पर तो बायोमेडिकल। तो मान लीजिए मैं लाइफ साइंसेस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये सिलेबस इनका ओपन हो जाएगा, तो आप इनका सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में आप 2023 से 2019 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है बल्क डाउनलोड ऑफ क्वेश्चन पेपर 2007 टू 2023। तो आप यहाँ से बल्क डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर का। तो जैसे यहाँ पर 2023 है, आपको किसी भी फील्ड का क्वेश्चन पेपर देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जैसे लाइफ साइंसेस का पेपर पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने लाइफ साइंसेस का क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। तो इसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ में यहाँ पर लिखा है कोई भी मास्टर प्रोग्राम या डॉक्टर प्रोग्राम में थ्रू गेट एडमिशन ले सकता है इंजीनियरिंग फील्ड, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर और ह्यूमैनिटीज़ में, अगर वो गेट क्लियर कर लेता है। और यहाँ पर आप देखिए जो गेट की फेलोशिप एमटेक के लिए है वो है 12,400 रुपीज़। तो आपको स्कॉलरशिप की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2 ईयर्स के लिए ये आपको स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन अगर आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो पीएचडी में ऑन द बेसिस ऑफ गेट यू विल गेट 37,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 ईयर, और उसके बाद आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 42,000 पर मंथ हो जाएगी। ठीक, तो ये हुआ अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग। ये एग्ज़ाम सिटी बताई हुई है। यहाँ पर एप्लीकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया हुआ है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप यहाँ पर नीचे जाके देख सकते हैं बी फार्म कैंडिडेट ये एग्ज़ाम दे सकता है, 3rd ईयर में भी अपना और 4th ईयर में भी दे सकता है। साथ ही साथ एक एम फार्म कैंडिडेट भी अगर वो पीएचडी करना चाहता है तो ये एग्ज़ाम दे सकता है, और फार्म डी कैंडिडेट भी ये एग्ज़ाम दे सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन में एप्लीकेशन फ़ीस दिखा देता हूँ आपको। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो 29 सितंबर तक है SC/ST कैंडिडेट के लिए 900 रुपीज़ है। अगर आप लेट सबमिट करते हो गेट का फॉर्म तो 1400 रुपीज़ है। सो ऑल अदर कैंडिडेट और फॉरेन नेशनल कैंडिडेट के लिए इसकी जो फ़ीस है वो है 1800 रुपीज़, और एक्सटेंडेड में इसकी फ़ीस हो जाएगी 2300 रुपीज़। तो अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर जाना है अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट अपने को रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे ही रजिस्टर करेंगे आपके पास एक ईमेल और पासवर्ड हो जाएगा। तो आप अपना ईमेल और पासवर्ड डालिए और इसको सोल्व करके ये आंसर यहाँ पर डालिए और लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने पर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आप एक एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और 2 एग्ज़ाम भी देख सकते हैं। मान लीजिए आप गेट बायोटेक्नोलॉजी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, गेट लाइफ साइंसेज का भी देख सकते हैं, गेट केमिस्ट्री का भी। तो यहाँ पर जब मैं 1 सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ 1 एग्ज़ाम दे सकता हूँ। जैसे मैं लाइफ साइंस सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो लाइफ साइंसेज में आपको पता ही है केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट होता है और 4 और सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं। तो वो आप गेट के सिलेबस में पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे एग्ज़ाम सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं 2 पर क्लिक करता हूँ तो मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम देता हूँ गेट बायोटेक्नोलॉजी का, तो दूसरा एग्ज़ाम ये दिखाता है कि आप गेट लाइफ साइंसेज भी दे सकते हैं और गेट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग दे सकते हैं। तो ये लाइफ साइंसेज पे कंटिन्यू कर दिया। अगर मैं यहाँ पर लाइफ साइंसेज सिलेक्ट करता हूँ तो लाइफ साइंसेज सिलेक्ट करने पर मैं दूसरे कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। तो दूसरा केमिस्ट्री सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आपको पता है कि लाइफ साइंसेज में एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री और 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, और दूसरा आप केमिस्ट्री भी दे सकते हैं। अगर आप एक ही देना चाहते हैं तो 1 कीजिए। तो और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए लाइफ साइंसेज। तो फार्मा के स्टूडेंट को मैं कहूँगा कि लाइफ साइंसेज में ही एग्ज़ाम दे, और या फिर केमिस्ट्री में भी दे सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। तो आप ये देख लेना कि आपको किस में एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पर आप सिटी सिलेक्ट कर लीजिए। मान ये मैं कोई भी रैंडमली सिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेव किया। जब आप पर्सनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपका नेम आएगा, ईमेल आईडी आएगी, फ़ोन नंबर आएगा, और आपको ये पॉइंट्स फिल करने हैं: जेंडर, नेशनैलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, वैलिड प्रूफ आईडी। नेक्स्ट है एड्रेस। आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालिए। डिग्री डाल सकते हैं, क्वालिफाइंग डिग्री या क्वालिफाइड डिग्री कौन सी है। जैसे यहाँ पर बी फार्म मेंशन किया हुआ है तो मैं बी फार्मा लिखूँगा। डिसिप्लिन देख लीजिए, डिसिप्लिन में फार्मास्यूटिकल साइंसेज डाल दीजिए। यहाँ पर लिखा है हैव यू ग्रेजुएटेड इन दी अबव डिग्री। अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट कर चुके हैं तो येस लिखिए, और अगर अभी आप 3rd ईयर में हैं तो नो लिख दिए। ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, तो आप यहाँ पर ईयर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप पास कर चुके हैं 2023 में तो यहाँ पे 2023। ठीक है, और बाकी ये बस इन्फॉर्मेशन है, ये आपको फिल करनी है। डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो आपसे कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड फोटो आईडी मांगेगा। फोटो आईडी होनी चाहिए। अगर जैसे आपने ऑलरेडी आधार कार्ड डाला हुआ है तो यहाँ पे आधार कार्ड डाल सकते हैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। एंड फाइनली है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो डिक्लेरेशन पर जाकर सबमिट करना है आपको। तो ये है रिगार्डिंग गेट एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। होप सो आपको ये वीडियो से समझ आ चुका होगा कि गेट की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं
और गेट का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।